17 से लेकर 21 तक सेना की भर्ती होती है। मैं सरकार से आज प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर कोई 22 साल का नौजवान है तो क्या उसकी जवानी चली गई है? उसकी जवानी कोई काम की नहीं है देश के लिए? अगर कोई 24 साल का लड़का है तो क्या अगर वो देश के लिए अपना खून देना चाहता है तो क्या उसका खून बेकार है देश के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। इस समय जो देश के हालात हैं वो किसी से भी छिपे नहीं हैं। आप सभी जो सुर्खियां हैं, सभी जो खबरें हैं वो देख रहे होंगे। लगातार देश में अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में जो है आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। जहां एक और जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो हाल था, तमाम जगह से अलग अलग तस्वीरें आ रही थी आंदोलन की, और पथराव, आगजनी जैसी तमाम तरीके की आक्रोशित तस्वीरें जो कि अभी तक थमी नहीं है। बुलडोजर प्रक्रिया भी जारी है लगातार, और क्योंकि जुमे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पर राहुल गांधी पर ईडी का जो समन भेजा गया और लगातार कई दिनों से उनसे पूछताछ चल रही है। और पूछताछ के दौरान ईडी दफ्तर के बाहर जिस तरह से और सभी कार्यालयों के बाहर जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ता, चाहे वो नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी लोग सड़कों पर उतरकर इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इसका विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को किस तरह से यूज करती है, इसे बता रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और जो तीसरी विरोध की तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी वो ये है कि जिस तरह से युवाओं का अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन है वो बेहद आक्रोशित, बेहद गुस्से वाला, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति किस तरह से इस पूरे देश में है वो किसी से भी छिपा नहीं है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आ जाता है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देनी है। जी हाँ, 10 लाख सरकारी नौकरी देनी है। और फिर जिस तरह से ये अग्निपथ योजना निकाली जाती है, और अग्निपथ योजना में क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि अग्निपथ वो योजना है जहां पर सेना में भर्ती किया जाएगा, कई लोगों को भर्ती किया जाएगा। जिस तरह से भर्ती लंबे समय से रुकी हुई थी, भर्तियां होंगी, लेकिन 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी कि 4 साल के बाद उनको निकाल दिया जाएगा। 25% ही जो बच्चे हैं, 25% ही लोग आगे बढ़ेंगे, बाकी 75% बाहर निकाल दिए जाएंगे। और उनको 10-12 लाख रुपए उनको उनकी जो राशि है वो दे दी जाएगी, जिससे कि उन्हें आगे की जो है, जो भी वो करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो ये पूरा प्रारूप देख रहे हैं युवा कि अगर हम सेना की भर्ती में जाते हैं और जो लोग सेना की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती जाते हैं और परीक्षाएं देते हैं और उसमें पास भी हो जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, 4 साल तक सिर्फ नौकरी करते हैं और 4 साल के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा। यानी कि इस पूरे समीकरण को कुछ लोग संविदा का नाम भी दे रहे हैं, यानी कि सेना पर भर्ती, संविदा पर, इस सभी पूरा जो आक्रोश है, पूरा जो गुस्सा है जो युवाओं के अंदर, क्योंकि एक युवा सपना देखता है, एक व्यक्ति, एक बच्चा सपना देखता है कि वो अपने देश के लिए सेना में भर्ती होगा, सेना में भर्ती होकर काफ़ी कुछ करना चाहेगा, उसके लिए वो कड़ी मेहनत करने को भी तैयार है, कड़ी मेहनत करता भी है। ऐसे में सरकार के द्वारा उसके सपने किस तरह से चूर चूर होते हैं और कितना गुस्सा, कितना दुख, ये कितना आक्रोशित और कितना बुरा लगता है, ये हम आपको एक वीडियो के जरिए दिखाते हैं। 4 साल के लिए फिजिकल करके 4 साल की नौकरी करें, 21,000 सैलरी पर आप ही जॉब कराते हैं, आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को, उनका पेंशन कटिए, उनका पैसा कटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश के भाड़ में जाएगा। ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहाँ समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना शहीद है, मंजूर है, हम मरेंगे, कबूल है। तो ये वो बच्चे हैं
जिन्होंने आक्रोश में आके, और क्योंकि जब आपके भविष्य पर, जब कोई बच्चा, जब कोई युवा पढ़ाई करके उसके भविष्य पर जब किसी तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, जो वो करना चाहता है, जो उसके सपने होते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश, ऐसे में हिंसा भी देखने को मिलती है। जो युवाओं, हालांकि युवाओं का कहना है कि हमारा नहीं किया धरा है, हमने नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से ट्रेन में आगजनी, रेलवे की जो ट्रेन है उसको जलाया गया, और इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। और उन सब के बीच एक और तस्वीर देखने को मिल रही है जहां पर एक पुलिस वाले को चोट लगी होती है, किस तरह से वो खून से लथपथ, किस तरह से वो जा रहा है। ऐसे में युवाओं का ये भी कहना है कि वो पत्थरबाजी उन्होंने नहीं की है, लेकिन उन सब के बीच तमाम तरीके की बातें और इसी योजना को लेकर पूरे देश में जिस तरह से आक्रोश है, युवा दुखी है, नाराज़ है, क्योंकि बेरोज़गारी की समस्या को तो वो बहुत दिनों से झेल ही रहा था। थोड़ी सी खुशी नहीं आई थी कि चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 करोड़, लगभग 5 करोड़ जो है रोज़गार चाहिए, बेरोज़गार हैं लोग, उनमें से 10 लाख सिर्फ नौकरियां निकाली हैं। उसे भी युवाओं ने स्वीकार किया कि चलिए ठीक है, 10 लाख नौकरियां आएंगी, किस तरह से आएंगी, क्या कुछ होगा। लेकिन अब क्योंकि अग्निपथ योजना के तहत सिर्फ और सिर्फ युवाओं को, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी सेना में भर्ती होते हैं, उन सभी बच्चों को अपने भविष्य पर सवाल उठता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से आक्रोशित है युवा, वो भी जनता को सुननी चाहिए, सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि जो इस समय हालात हैं, जो इस समय स्थिति है, वो बेहद भयावह है कि आखिर अगर युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा, बेरोज़गार घूमता रहेगा, उनकी जो वो चाहते हैं, उनके जो सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे, तो सरकार का क्या फ़ायदा। ऐसी सरकार जो सिर्फ अपनी ही चीज़ों को देखे, अपनी ही चीज़ों को आगे बढ़ाए, अपनी ही चीज़ों को देखे, ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा, ये सब कहना है युवा का। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है, उन युवाओं से एक अपील की है, ट्विटर के ज़रिए एक छोटी सी अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि युवा गुमराह हो रहे हैं। अरे गुमराह हो रहे हैं, कैसे गुमराह हो रहे हैं, ये भी अगर पूछा होता, बताया होता कि ये योजना किस तरह से युवाओं के हित में है, तो फिर बात होती कि एक बार सरकार को युवाओं के हित में किस तरह से ये योजना है, इसे भी बताना चाहिए था, क्योंकि युवाओं को किसी भी तरह से ये योजना हित में नहीं लग रही है। लंबे समय से परीक्षा की तैयारी करना, उसके परिणाम का इंतज़ार करना, और लगातार, क्योंकि युवा इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि लंबे समय से कोरोना की समस्या को वो देख रहे थे, क्योंकि कोरोना के जिस तरह से हालात थे, सब चीज़ें बंद थी, सब चीज़ें ठप थी। ऐसे में क्योंकि उनका समय जा रहा था, क्योंकि सेना में एक जो उम्र की जो सीमा होती है वो भी ज़रूरी होती है, एक उम्र होती है कि इस उम्र से इस उम्र तक ही सेना में भर्ती किया जाएगा। ऐसे में उम्र निकल रही है, उस चीज़ को भी जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने शांतिपूर्वक लिया। कोरोना काल में जिस तरह से समीकरण बैठ रहे थे, उसे भी शांतिपूर्वक लिया। लेकिन जब चीज़ें, उम्मीद एक बांधता है कि चलिए सरकार से कुछ उम्मीदें होती हैं हर युवा की, हर व्यक्ति की, ऐसे में उन सब के सपने किस तरह से चूर चूर हो रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। और वही उन्हीं सपनों को बचाने के लिए आज युवा सड़कों पर है। और इसी तरह से तमाम तरीके की जो तस्वीरें, पूरे देश में आक्रोश की तस्वीरें, ऐसे में अग्निपथ योजना जिस तरह से युवाओं के लिए किस तरह हित में है, ये सरकार को बताना चाहिए। एक नोटिस जारी करके, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, भाई कैसे हित में है ये बताया जाए, क्योंकि एक युवा पढ़ लिख कर परिणाम का इंतज़ार करके अगर वो सेना में भर्ती भी हो गया तो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, और रिटायर होने के बाद जो धनराशि उसे मिलेगी 10-12 लाख रुपए लगभग, उसका वो क्या करेगा आगे, उसका पूरा भविष्य इन चंद पैसों में उसका पूरा जीवन कट जाएगा। उसके भविष्य का क्या होगा, ये सब किस तरह से होगा, क्या कुछ होगा, इस सरकार को तय करना है और बताना है, क्योंकि इस देश का भविष्य युवा है। युवाओं को किस तरह आगे बढ़ाना है, ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। और इन सब कैसे होगा, इन सब को देखने के लिए आप देखते रहिए 4 PM। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।